आज हमें जो ये खुली हवा उन शहीदों की है कुर्बानी, रहे सदा लबों पर हमारे उनकी अमिट कहानी। वतन पर शहीद होने का सौभाग्य किसी किसी को ही मिलता है और सलाम है उन माँओं को जिनके आंचल से ऐसे वीर निकले जो सिर्फ़ और सिर्फ देश पर मर मिटना जानते हैं। ये माएँ कहती हैं, ओ देश मेरे तू जीता रहे, ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल शहीद हुआ तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। ये जो ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं ये उन शहीदों की कुर्बानी की वजह से ही है। हमारी आँखें जो सपना देख रही हैं वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनकी आँखों ने सपना देखा देश के नाम पर शहीद होने का। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ उन शहीदों की तस्वीरों पर, उनकी यादों पर जो एक धूल सी जम गई है उसे हटाने का काम कर रही है स्वतंत्रता गौरव समिति। और इस समिति के संयोजक गौरी शंकर जी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एयरटेल चैनल पर। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार क्यों ये ज़रूरत हमको महसूस हुई कि हमें अब इन शहीदों के नाम पर लोगों को जगाना ज़रूरी है। मैडम, क्या था कि देश ये भूलने जा रहा था जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और जो शहीद हो जाते हैं उनको लोग भूलना चाह रहे थे। मतलब देश में ये माहौल बन चुका था अब तक कि आप 15 अगस्त है, घूमने चलेंगे, झंडा है बेटा, स्कूल मत जा। हम लोगों के, कुछ लोगों के मन में एक ख्याल आया, मेरे मन में आया कि क्यों ना अपन इन लोगों को जगाने के लिए, इस देश को जगाने के लिए इन लोगों के लिए दीप का कार्यक्रम करें। हमने एक, हमारे मुकेश विजय जी हैं और एक मक्खन सिंह गुर्जर जी हैं, हम तीनों ने प्लान किया कि क्या अपन इस देश को अपन किस तरह से जगा सकते हैं। मन में ख्याल आया कि क्यों ना दीपक हर घर में मिल सकता है, और जो शर्त पे जो लोग हैं वो सारे धर्म के हैं, सारी जात के हैं, सारे लोग हैं जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। दिन रात हमारे लिए वो रात को जगते हैं, पूरी रात। कोई बर्फ़ में रहता है, कोई बॉर्डर पे बिल्कुल लाइन ऑफ बॉर्डर पे रहता है, तो अपने लिए वो सुरक्षित अपन को रात को नींद की चैन वो सुखाते हैं। तो उनके सम्मान में, और जो शहीद हो जाते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उसमें आपके भी घर के थे, मेरे भी घर के थे, कितने लोगों ने मतलब संघर्ष करके इस देश को आज़ादी दिलाई। तो आज़ादी का पर्व हम देखते हैं कि पूरे कई देशों में बहुत उल्लास से बनता है। अपना देश बिल्कुल भूलता जा रहा था, बस ये था कि झंडारोहण होगा और देश की आज़ादी का पर्व बन जाएगा। तो हम लोगों ने एक मन में विश्वास लिया क्यों ना अपन इन लोगों के लिए एक बड़ा पर्व बनाएं। उस पर्व के अंदर हम लोगों ने सोचा क्यों ना दीप जलाएं, दीप हर घर में मिल जाएगा, कैंडल हर घर में मिल जाएगी, तो इनके लिए एक बड़ा पर्व हम बनाएं। तो हमारी समिति ने 2016 के अंदर पहली बार हम लोगों के मन में विचार आया, तो जब हमने सबसे पहले इस कार्यक्रम को होप सर्कस पे किया था, हमने पूरे मार्केटों में बैलून लगवाए थे और 16,000 पंपलेट हमने अखबार के थ्रू घरों तक पहुँचाए थे, क्योंकि हमको समय कम था और हमारा आइडिया जस्ट आया था अगस्त में। उसके बाद हमने जिस दिन हम इस कार्यक्रम को होप सर्कस पे स्टार्ट किया तो 2 लेडीज आई थी, 2 माएँ आई थी। खुशी भी होती है और दुख भी होता है। उन लोगों ने दीप जलाते ही हमसे सबसे पहले पूछा, उन्होंने कहा थैंक यू, आप लोग हमें याद कर रहे हैं। एक के साथ बेटी थी करीब 12 से 15 साल की, उसने हमसे हाथ मिलाया, अंकल थैंक यू, आप लोग हमें याद कर रहे हैं। तो जैसे ही उसकी माँ ने जब दीपक जलाया तो उनकी आंखों में आंसू था। तो मैंने बोला कि बहन जी आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि भैया अभी पुंछ में आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें मेरे पति लड़ रहे हैं और कब हम लोगों के पास सूचना आ जाती है हमें पता नहीं चलता। तो उन लोगों के लिए अपन कुछ भी नहीं कर रहे। दीप भी जलाना मैं इसको नहीं मानता कि अपन उनके लिए कच कर रहे हैं, लेकिन जो शहीद हो गए उनको याद करने के लिए, उनको कैंडल मार्च निकालने के लिए अपन ये कार्यक्रम करें। और पूरे देश के अंदर एक दिन दिवाली से भी बड़ा पर्व इन लोगों के लिए बनना चाहिए, एक त्यौहार होना चाहिए, आज़ादी का त्यौहार आज़ादी की तरह बनना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे हम लोगों को ये जगह छोटी पड़ी, फिर हम ये शहीद स्मारक जो आज आपके सामने करा है, इसमें भी हमारी समिति में से मेरा और हमारे कुछ साथी पार्षदों का बहुत बड़ा योगदान दिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से राजीव सिंह ठाकुर साहब का, और दूसरे कलेक्टर थे भास्कर ए सावंत साहब ने। टोटल 39 लाख का प्रोजेक्ट है और इसमें पीके जैन साहब हैं अभी भी यूआईटी में, वो उस टाइम AN हुआ करते थे, और 3 अधिकारी और थे जिन्होंने इस शहीद स्मारक की नींव खड़ी करी और आज ये शहर को हमने दे दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर जब ये त्यौहार आए तो हम ब्रिगेडियर थे IM लामा साहब इटराना में, उनसे हम मिले। उनसे हमने कहा कि सर 2, 4, 5 भाई यूनिफॉर्म में आप हमको भेज दो। तो उन्होंने यहाँ पे यूनिफॉर्म में भी
भेजे। फिर उसके बाद उनसे अगली साल हमने आर्केस्ट्रा के लिए डिमांड करी, उनसे हमने फौजी भाइयों के लिए रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने यूनिफॉर्म में फौजी भाई आने लगे और ये कार्यक्रम बहुत लार्ज स्टेज पे होने लग गया। ब्रिगेडियर IAM लाबा साहब जब यहाँ से पोस्टिंग हो गई, इलाहाबाद गए, तो इलाहाबाद, वाराणसी, चित्रकूट, पंचमढ़ी, छावनियों में भी उन्होंने 7 बजे ऐसा कार्यक्रम करवाया। एक कार्यक्रम हम पहले छिंदवाड़ा भी करवा चुके हैं और भरतपुर भी करवा चुके हैं। जैसे हम लोगों के समिति के जितने भी लोग होते हैं, मिलने वाले होते हैं, उनके घर वालों को हम सूचित करते हैं कि आप कम से कम 5 घरों की जिम्मेवारी ले लो, चाहे वो ग्वालियर हो मेरी बहन, चाहे कलकत्ता हो मेरी बहन, या मेरे रिश्तेदार दिल्ली हो, या जो भी हो। तो हम सबों से, हमारी समिति के जिन जिन लोग हैं उनसे हम कहते हैं कि आप 5 घर की जिम्मेवारी ले लो, आप उनकी फ़ोटो खींचो और ये लिखो कि हमने उन शहीदों को याद करने के लिए और जो बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं उनको मान सम्मान बढ़ाने के लिए दीपक का कार्यक्रम किया है। और ये समिति पिछले 7 साल से ऐसा कार्यक्रम कर रही है। अब की बार मीडिया के साथ हम, पिछली बार भी भास्कर ने इसको 4-5 दिन पहले से उठाया, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ATL का भी देना चाहता हूँ। जिस दिन से हमने स्टार्ट किया उस दिन से लाइव दिखाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको केवल ये प्रोग्राम इन लोगों का भी है, इनको अच्छा लगता है। और अलवर की मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि इन लोगों ने इतना आगे तक इस कार्यक्रम को पहुंचा दिया। और सब लोग शाम को यहाँ पे सब लोग गणमान्य लोग इकट्ठे होते हैं और यही शहीद स्मारक पे दीप का कार्यक्रम होता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक घर 15 अगस्त की शाम को अपने अपने घरों में लाइट भी लगाएं, रंगोली सजाएं और दिवाली बनाएं। ये हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, जो हमारे लिए दिन रात पैरवी कर रहे हैं, और जो शहीद हुए हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनके लिए ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और अब की बार हम इसमें थोड़ा सा लार्ज करना चाह रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें आप इसमें नई जोड़ रहे हैं? अब की बार नई ये जोड़ रहे हैं कि बच्चों की पेंटिंग कराएंगे, देश हित के लिए जो देशभक्ति की जो पेंटिंग होती है उनको फर्स्ट सेकंड प्राइज़ यहीं पे देंगे बुला के। वो अपन ये 13-14 तारीख को एक कार्यक्रम रख देंगे, घर तक अपन पहुँचा देंगे। जो जुड़ना चाहेगा उसकी भास्कर में फ़ोटो भी छपवाएंगे और उनको प्राइज़ भी देंगे। सेकंड, हम स्कूलों से मिले, अभी 5-6 स्कूल हमारे पास हो गई है, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट होगी, ये आपके सांदीपन स्कूल हो गई, ओसवाल पब्लिक स्कूल हो गई, हैप्पी पब्लिक स्कूल हो गई। इन लोगों से हम मिले हैं, तो इन लोगों के बच्चे 100-200 बच्चे आएंगे, शहीद स्मारक तक आएंगे और हाथ में तिरंगा होगा, उन लोगों के हाथ में तख्ती होगी कि वो भी अपील करेंगे कि दीप जलाएं। उन लोगों को भी हम शाम को सम्मानित करेंगे जो स्कूलें इसमें जुड़ेंगी। उसके बाद तीसरा ये कार्यक्रम है कि 15 अगस्त को जो भी अपने घर में सबसे अच्छी रंगोली सजा के दीप जलाएगा, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो अपनी सेल्फी भास्कर में भेजे या ATL पे भेजे, तो अपन उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज अपन उनको देना चाहेंगे, कि जिससे कि हर लोगों में जागरूकता है कि मैं प्राइज जीतूं और मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। हमारा मोटो यही रहेगा। और यहाँ बड़ा लार्ज कार्यक्रम रहेगा, हमेशा भैया ही रहते हैं जो इसको लाइव करते हैं, और बहुत पूरे ज़िले के अंदर ये प्रकाशित होता है शाम को 6:30 बजे से और 8:30 बजे तक का कार्यक्रम होता है। एक बार दिवाली पड़ी थी यहाँ पे, तो फौजी भाइयों के सारी जो बहन यहाँ आई थी, आप लोग भी आएंगे, तो उनके राखी का कार्यक्रम भी अब की बार रखेंगे। उनको कुछ बहनों की तरफ से मीठा का भी कार्यक्रम होता है, वो अपन देंगे उन लोगों को। यहाँ पे जैसे SBI की तरफ से वो बच्चों को स्टॉल लगाते हैं, कुछ कुरकुरे चिप्स बांटते हैं। LIC की तरफ से फ्रूटियाँ देती है। एक क्वालिटी वाले हैं, मनोज जी बैंक में हैं, उनकी तरफ से ये लोग आइसक्रीम के देते हैं। अब की बार एक अंकल और तैयार हुए हैं, बैलून है। अभी एक किसी से बात कर रहे हैं कि अपन जो फौजी भाई आए उनको कुछ अपन अल्पहार करा दें, या जैसे कि उनको खाना खिला दें, क्योंकि वो 6:30 बजे आ जाते हैं, 7:30 बजे तक पहुंचते हैं, तो उनको नहीं पता लगता। तो मेरी तो आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है इस चैनल के माध्यम से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में दीप जलें। उन लोगों का भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो शहीद हो जाते हैं। और उन लोगों का मान सम्मान जरूर बढ़ेगा जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं। उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और सच्ची श्रद्धांजलि के लिए दीप का कार्यक्रम करते हैं। हम कई एक्टरों से भी अपील करते हैं कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से या TV चैनलों के सोशल मीडिया के माध्यमों से भी इसमें अपील करते हैं कि अपने घर में एक दीपक अवश्य जलाएं। सर, ये एक बहुत ही नेक पहल है जो आपकी समिति कर रही है, लेकिन क्या आगे जा कर के, अभी सिर्फ ये आपकी ज़िले के स्तर पर है, आगे जा कर के कुछ ऐसा आप लोगों ने सोचा है, प्लान किया है कि इसे हम ज़िले से निकाल के देश स्तर, प्रदेश स्तर पर लेके जाएं? देखो, हमने पिछली बार भी कई नेताओं के थ्रू, जैसे हमारी समिति ने मोदी जी को भी लेटर लिखा था, हमारे राष्ट्रपति जी को भी लेटर लिखा था, हमने सारे मुख्यमंत्री को भी लेटर लिख चुके हैं। 2 मुख्यमंत्रियों के पास हमारे पास लेटर हैं, एक तो आसाम के मुख्यमंत्री, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री, आपकी समिति अच्छा काम कर रही है। ऐसे कई ऑफिशियल लेटर भी हमने निकलवाए हैं। जैसे ऑफिशियल भास्कर सावंत साहब ने सबसे पहले एक लेटर निकाला था, उन्होंने अपने स्टाफ के लिए कहा था कि अपना स्टाफ प्रत्येक घर में जाना है। अब की बार भी वो बिजली विभाग में अधिकारी हैं, तो वो बिजली विभाग के पूरे कर्मचारियों को लेटर निकालेंगे, उनसे हमारी बात हो चुकी है। ऋषिराज सिंघल जी हैं यहाँ पे अलवर में, उन्होंने भी ऑफिशियल लेटर निकाल रखा है।
यहाँ पे ओपी मीणा जी रहे थे, CMHO साहब, उन्होंने भी ऑफिशियल लेटर निकलवा रखा है। एक नारायण सेवा संस्थान है जो अपने उदयपुर में, उन्होंने भी मतलब व्यक्तिगत अपने लेटर पे निकाल रखा है कि जो भी नारायण सेवा संस्था से जुड़े हैं लोग, वो इस कार्यक्रम को अपने अपने घरों में करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम यही नहीं है, अब की बार भी ब्रिगेडियर लांबा साहब ने 3 छावनी और बढ़ाई है। एक तो 2 तो उन्होंने मेरे को नाम बता दिया है, एक तो पठानकोट है और एक चंडीगढ़ छावनी में इसी टाइम शाम को 7 बजे वहाँ पे भी दीपक जलेंगे। फौजी भाई आएंगे, कैंट जो वहाँ कैंट का इलाका होता है, वहाँ से वो लोग शहीद स्मारक तक आएंगे और वो मार्च करते, दीपक जलाते हैं। उनकी फ़ोटो भी हमारी समिति के पास वो भेजते हैं। लेकिन क्या सर सिर्फ एक 15 अगस्त के दिन दिया जलाने से ही क्या हमको मतलब जो लोग होते हैं वो अपनी सच्ची श्रद्धा जो है शहीदों के लिए नमन कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं देख रही हूँ शहीद स्मारक की जो बदहाली है, 365 दिन जो जवान हमारे लिए सरहदों पर तैनात रहते हैं, हम सिर्फ एक दिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के आप ही कराएंगे क्योंकि आपकी समिति है कराएगी, लेकिन उसके बाद फिर से वही हिंसा यादें जो होती हैं भूल जाते हैं लोग। और ये जो बदहाली यहाँ पर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं 365 दिनों में से जब भी यहाँ से आगे से गुजरता हूँ, मैं इस शहीद स्मारक को जिस तरह से भगवान को नमन करते हैं, मैं नमन करके इस पर निकलता हूँ। मैं और मेरी समिति के लोग हमेशा इस पे तत्पर रहते हैं। अभी भी हमने इसमें 4.5-5 लाख रुपए का काम कराया, ये फुटपाथ बनवाया, ये पीछे नाम बढ़ाने की जगह कम थी वो बढ़वाई है। अब आप दुख इस बात का हो रहा है कि हम कई दिन में आए, भी 2-3 दिन पहले आते हैं, यहाँ पे लाइट ही बंद होती है। आप UIT से कह दो, UIT कहती है कि हमने PWD को हैंड ओवर कर दिया, PWD कहती है कि हमने UIT को हैंड ओवर कर दिया। तो हमको इस बात का भी दुख है, कम से कम इस पे जब यहाँ पे कंपनी गार्डन में गार्ड लगे हुए हैं, उन्हीं संस्था के गार्ड लगे, तो कम से कम इस शहीद स्मारक की डेली सफाई हो जाए। आपको मैंने फव्वारे दिखाए थे, आपने देखे कितने गंदे हो रहे हैं, तो इसमें रोज़ पानी बदलना चाहिए। फव्वारे का पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ये हमारे को भी नहीं पता, लेकिन इसकी रोज़ सफाई हो गई, रोज़ फव्वारे चलने चाहिए। और ये शहीद स्मारक एक नमन का प्रतीक है पूरे देश के लिए। जो आदमी यहाँ से गुजरता है उसको सलाम करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही अपन अपने घरों में सुरक्षित हैं, जो ये फौजी भाई अपनी बॉर्डर पे अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब है, मैं एक दिन के लिए नहीं, हम तो हमेशा इसमें कराते हैं। अब जैसे इस पर पेंट है, पेंट नहीं हो रहा, इसके लिए भी चिट्ठी लिख दी है, कई मुख्यमंत्रियों को लेटर दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम तो करें। एक दिन से मतलब नहीं होता। मेरे को तो कोई भी गाड़ी अगर शहीद की दिख जाती है तो मैं उसको सलूट मारता हूँ, केवल इसलिए कि इनकी वजह से हम सुरक्षित अपने घरों में। बिल्कुल, एक दिन जो है वो आप अपने बिजी स्केड्यूल में से निकाल के दिया जला के उनको नमन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो 365 दिन हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमें भी 365 दिन अपने शहीदों की कुर्बानियों को भूलना नहीं है। मैं आपसे एक और चीज़ चाहूँगी कि आप हमें दर्शकों को ये शहीद स्मारक के थोड़ा इतिहास के बारे में बताएं, कब इसकी नींव रखी गई, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ? मैडम, राजीव सिंह कलेक्टर साहब थे, उनसे मैं मिला था वैसे ही, तो UIT चेयरमैन भी वही हुआ करते थे। तो मैंने कहा, मैंने कि सर अलवर में कोई शहीद स्मारक नहीं है, अगर आप अलवर में शहीद स्मारक बनवा दे तो। उन्होंने मेरे से पूछा श्योर नहीं है? मैंने कहा हाँ सर श्योर नहीं है। जिस दिन मीटिंग होनी उसी दिन मैं 3 बजे मीटिंग होती तो 12 बजे मैं उनसे मिला, उनको एक एप्लीकेशन लिख ला, मैं तेरे को आज इसको फाइनल कर देता हूँ। उन्होंने उसी दिन 10 लाख हमारे को सेंक्शन कर दिए थे और PK जैन और मेहता जी से कह दिया कि गोरी ये जहाँ बनवाना चाहे, इसकी जगह का भी हमने चूज़ किया कि ये सामने सूचना केंद्र और अच्छा चौड़ा रोड है, यहाँ पे लोग मेन रोड ये रहेगा, तो इस पर गाड़ी वाड़ी भी कभी बड़े प्रोग्राम भी होते हैं। लेकिन आज दुख इस बात का होता है कि इसको धरना स्थल और बना दिया गया है। मतलब दुर्भाग्य देखो अलवर शहर का कि अगर किसी को कोई धरना देना है तो शहीद स्मारक पे चलो, उससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी, जबकि ये नमन की जगह है, इतनी पवित्र जगह है कि इनकी वजह से ही अपने घर में सारी पवित्रताई हो रही है। और जब फिर इसमें वो उनका ट्रांसफ़र हो गया तो भास्कर सावंत साहब से मिले, उन्होंने मिलने के बाद हमने खूब मेहनत करके उन्होंने 29 लाख इस पे सेंक्शन किए। टोटल 39 लाख का ये प्रोजेक्ट खड़ा है। उसके बाद भी अभी इसमें 4-5 लाख। अब दुर्भाग्य देखो, इसमें 2 तिरंगे के तो डंडे खड़े कर दिए हैं, एक तो फौजियों की सेना का झंडा है और एक तिरंगे के लिए। इसमें आज तक ने तो तिरंगा ले आ रहा, ने फौजी भाइयों के लिए जिनका उनका प्रतीक चिन्ह होता है, जिनका झंडा होता है, वो नहीं ले रहा। आप ये दशा देख रहे हो इसकी क्या हो रही है। पिछली बार भी इसमें हमने 4.5 लाख रुपए लगवाए थे, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि इसमें 4.5 लाख रुपए का काम हुआ है। बहुत दुख होता है कि आदमी हर कोई गुजर जाता है, उस दिन अपने अपने घरों में दीप जला लेगा और इसको भूल जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो आदमी यहाँ से निकले उसको अगर कुछ दिखे तो उसकी सफाई तो कम से कम कर दे, और यहाँ के गार्ड की तो ड्यूटी कम से कम लग जाएगी, इस पे झाड़ू तो लगे, क्योंकि कंपनी गार्डन में है और कंपनी गार्डन में सफाई कर्मचारी भी मौजूद हैं, कंपनी गार्डन की सफाई भी होती है, लेकिन इस शहीद स्मारक को क्यों भूलते हैं, ये एक मन में ठेस है। सर, आपकी जिस नेक पहल में अगर जैसे कि एक आम आदमी अपना योगदान देना चाहे, अपना उसमें अपना भी हाथ आगे बढ़ाना चाहे, तो किस
तरीके से समिति उसको लेती है? मैडम, हम तो सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आए। अलवर शहर का प्रत्येक नागरिक का कार्यक्रम है, ना कि ये किसी समिति का कार्यक्रम है। इसमें ATL वाले भी सम्मिलित हैं, इसमें आप भी सम्मिलित हैं, और शहर का छोटा बच्चा भी सम्मिलित है, और शहर का हर परिवार सम्मिलित है। समिति तो एक केवल मजबूरी में नाम रख के कि भैया इसमें हमारे को जैसे पुलिस बैंड लेनी है तो उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, कहीं जाने, लेकिन समिति का हमारा नहीं है। ये अलवर का प्रोग्राम है, ये अलवर की थीम है, अलवर के एक एक बच्चे का प्रोग्राम है ये। तो इसमें सब स्कूलों को, सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हम पहले एक एक स्कूल भी जाते थे, एक एक स्कूल में लेटर दे के आगे आप प्रेयर में बोलो कि बच्चों की स्कूल में कि आप अपने घर में 15 तारीख को दीप जलाएं। हमारा मकसद केवल इतना सही है कि ये दीप का कार्यक्रम दिवाली से अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए, इसमें सारे धर्म है। अगर जिस दिन ये होने लग गया तो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का भी संदेश जाएगा कि पूरा देश इस कार्यक्रम को करता है। क्योंकि कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो मुसलमान बनाते हैं, कुछ त्यौहार ऐसे तो हिंदू भाई बनाते हैं, कुछ त्यौहार ऐसे तो सिख भाई बनाते हैं, कुछ ईसाई लोग बनाते हैं, लेकिन ये देश का एक इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जिसको सारे धर्म बनाएंगे, सारी जात बनाएंगे। क्योंकि बॉर्डर पे और जो शहीद हुए जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उसमें हर धर्म के लोग थे, हर जात के लोग थे, हर भाई थे, हर तरह के लोग थे। सर, अभी आपकी समिति में फ़िलहाल कितने लोग हैं? हमारी समिति में 27 करीब लोग हैं, और हमारी समिति का आज अब की बार आह्वान भी है कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं देश के हित में, जो शहीदों के हित में, उस कार्यक्रम में सक्रिय हों और अपना खुद योगदान दें। हमारा कोई चार्ज नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा। जनता से 15 अगस्त से पहले आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं? मैं तो आपके चैनल को, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 10-15 दिन तक निःशुल्क, और जब दिखाते हैं, जब न्यूज़ चलती है उस पीरियड में अपील है, जैसे आपके माननीय टीकाराम जूली जी की अपील है, माननीय शकुंतला बहन जी की अपील है, संजय भाई साहब की भी अपील है, कुछ हीरो की अपील है, वो निःशुल्क दिखाते हैं और बताते हैं, जागरूक करते हैं आपका चैनल। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त की शाम आप चाहे कहीं पे भी हो, देश के किसी भी कोने में, आपके परिवार से, आपसे सबों से कह के 15 अगस्त को दीप जरूर जला दें, अपने घर को सजा लें। ये दीप उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और जो शहीद हो जाते हैं। ये दीप उन लोगों के लिए जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए। अगर पूरा देश ऐसा करेगा तो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाएगा। और मुझे विश्वास है आपके चैनल के माध्यम से कि जनता इस अपील को सुनेगी और आगे इस कार्यक्रम को पहुँचाएगी, क्योंकि इसमें अलवर के हर लोगों का सहयोग है। क्योंकि हर लोग इसमें शामिल है, तो हर लोगों का सहयोग है, तो हर लोगों को खुशी होगी कि अपने अलवर की मुहिम पूरे देश पहुंची है। बिल्कुल, शहीदों के ना ही कोई धर्म होता है, ना ही कोई जाति होती है, उनकी कुर्बानी ही सबसे बड़ी होती है। ATL चैनल के ज़रिए मेरी भी आप लोगों से यही अपील है कि 15 अगस्त को तो ज़रूर आप अपने शाम को 7 बजे एक दीप उन शहीदों की कुर्बानी के नाम पर, उनकी याद के नाम पर ज़रूर जलाएं, लेकिन 365 दिन भी उन्हें नमन करना ना भूलें, क्योंकि आज हम जो भी कुछ हैं उन्हीं की बदौलत है। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।